जो हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल में हमारे पास कार्बन के मुख्तलिफ टेट्रा हैलाइड्स हैं, है ना। कार्बन इज अ सेंट्रल एटम और इसके मुख्तलिफ टेट्रा हैलाइड्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों जब हमारे पास कार्बन तो सेंट्रल एटम है ना। कार्बन की हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम से कनेक्टिंग एटम की तादाद 4 है ना। सेंट्रल एटम से कनेक्टिंग एटम की तादाद 4 है। 4 अगर ये है तो हम इसको कहेंगे कि भाई ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर होगा। अब कार्बन तो सेंट्रल एटम है, इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे पास मुख्तलिफ हैलाइड। मुख्तलिफ हैलाइड में अगर हम नोट करें ये बात, तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, ठीक है ना। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। जब साइज छोटा है तो फिर ऐसे में बच्चों, ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन रिपल्जन का इफेक्ट है, ये जो फ्लोरीन फ्लोरीन रिपल्जन का इफेक्ट है, वो मिनिमम होगा, है ना। फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान जो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, वो क्या होगी, वो कंपैरेटिवली कम होगी। अब अगर ये कंपैरेटिवली कम होगी तो हम कहेंगे ये लो एनर्जी होगा, और इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम क्लोरीन पे चले जाएं, तो वही कार्बन सेंट्रल एटम है, बस कनेक्टिंग एटम का साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो फिर ऐसे में इनके दरमियान स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से ये कंपाउंड कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, कार्बन टेट्राफ्लोराइड वाला, है ना। कार्बन टेट्राफ्लोराइड वाला कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। वजह क्या है, यहां से लॉजिक क्या ध्यान में रखनी है, कि जब सेंट्रल एटम सेम हो और कनेक्टिंग एटम की तादाद की बात हो रही हो, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए सेंट्रल एटम कनेक्टिंग एटम में डाउन द ग्रुप जाते हुए, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, लिहाजा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही होती है, लिहाजा स्टेबिलिटी कम हो रही होती है। ये बात कर रहे हैं हम कनेक्टिंग एटम के लिए। कनेक्टिंग एटम में डाउन द ग्रुप जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिए ये बात। थैंक यू बच्चों।